रशिया क्या इसलिए इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि चाइना पीछे खड़ा हुआ है? ये एक कारण हो सकता है। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि रशिया ये बोले कि भाई मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। क्या कोई अपनी फौजें इजराइल के खिलाफ खड़ी करेगा? नॉट एट ऑल। ये आप तसव्वुर नहीं, यू कांट इवन थिंक अबाउट सच अ सिनेरियो। चाइना के फेवर में है कि ये लड़ाई चलती रहे। चाइना इज फ्लाइंग बिलो द रेडार, चुपचाप अपना काम कर रहा है चाइना। व्हाट आर दे गिविंग? आर दे गिविंग इगला? सबके विदाउट एक्सेप्शन आप देख लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज का, अमेरिका का देख लीजिए, कनाडा का देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए, न्यूजीलैंड का देख लीजिए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यू नेम द कंट्री यार, यू नेम द कंट्री, एवरीबडी सेज आवर प्राइमरी सिक्योरिटी थ्रेट इज चाइना। और चाइना के साथ लड़ाई नहीं हो रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बड़ी अजीब सी, एक बड़ी विचित्र सी चीज हो रही है ये पूरे इजराइल और हमास, हिजबुल्लाह, ईरान वाले मामले में। एक बहुत बड़ा बयान आया है। ये बयान इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF से भी आया है, बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से भी आया है कि जब इजरायली फोर्सेस हिजबुल्लाह पे हमला कर रही थी, जब इजरायली फोर्सेस अटैक कर रही थी और वहां पे सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशंस कर रही थी, तब इनको बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं कि रशियन, सोफिस्टिकेटेड रशियन वेपन्स का एक कैशे मिला है वहां पे। एंड दिस इज समथिंग दैट इज नॉट सरप्राइजिंग टू पीपल हु फॉलो जियो पॉलिटिक्स। ये मेरे लिए कम से कम सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि रशिया ये कह रहा है कि साहब आप बीच में मत पड़ो। रशिया क्यों इंटरेस्ट ले रहा है इतना? बात क्या है? रशिया क्या इसलिए इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि चाइना पीछे खड़ा हुआ है? ये एक कारण हो सकता है। या फिर दूसरा कारण यह हो सकता है कि रशिया ये बोले कि भाई मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। ये दुनिया का आई थिंक सबसे पुराना फॉर्मूला है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन। तो अगर ये सब चीजें हैं और रशिया सप्लाई कर रहा है वेपन्स, तो दोस्तों ये बड़ी चिंताजनक बात है। उसका कारण है, मैं आपको बताता हूं। एक वेपन प्लेटफॉर्म्स में एक एसिमेट्री है। ये जो पूरा युद्ध है जो इजराइल जीत रहा है, उसके मुख्य तौर पे 3 कारण हैं। सबसे पहला यह कारण है कि इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। तो जब आप अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं ना, तो आप बहुत मजबूती से लड़ते हैं, फिर इसमें शॉर्टकट नहीं होते। देन यू गिव इट योर ऑल, मतलब आप आखिरी खून का कतरा उसमें फूंक देते हैं। तो ये इजराइल का माइंडसेट है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इशू इज देयर इज अ वास्ट एसिमेट्री इन वेपन्स। आसपास के कई ऑयल रिच कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिनके पास तेल बहुत है लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। खुद कुछ इजाद नहीं करा, खुद कुछ बनाया नहीं है, खुद कुछ इन्वेंट नहीं करा। अपने PhDs, अपने रिसर्च, अपनी लेबोरेटरीज, अपना R&D, इन सबको बढ़ावा नहीं दिया। बस सोने के बड़े बड़े महल बनाए और बड़ी बड़ी अपनी गाड़ियां ले लीं, ऐश अय्याशी की जिंदगी, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इतना फोकस नहीं करा। इजराइल में भी अरबपति हैं, इजराइल में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन इजराइल में आपको यह कल्चर नहीं मिलेगा। इजराइल में बहुत पैसा दिया जाता है यूनिवर्सिटीज को। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, खासतौर से अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो वेपनाइज भी होगी, जाहिर सी बात है। और वो जो वेपनाइज करा है इजराइल ने, उसमें एसिमेट्री, यानी कि फर्क इतना ज्यादा हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब शुरू में जब इजराइल, हम कह सकते हैं कि मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल जब UN के अकॉर्डिंग टू दी UN चार्टर जब वो बना था, मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल, वैसे तो इजराइल हजारों साल पुराना है, लेकिन मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल जब बना था, तब इजराइल के पास जो हथियार थे वो बहुत कम थे। बड़े पुराने किस्म के हथियार थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही इजराइल बना था, तो कुछ वर्ल्ड वॉर 1 के हथियार थे, कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के हथियार थे। लेकिन जो बाकी स्टेट्स थे, उनके पास लेटेस्ट वेपन्स आना शुरू हो गए थे उस जमाने के। ये 50s में भी चला, ये 60s में भी चला।
लेकिन फिर धीरे धीरे इजराइल की जो एजुकेशन का सिस्टम था, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, उसके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, वो किक इन करना शुरू करा। आज की तारीख में इजराइल और आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं यार, आप 5-7 कंट्रीज ले लो आसपास के, उसमें एसिमेट्री इतनी ज्यादा हो गई है कि देयर इज नो स्टॉपिंग इजराइल नाउ। तीसरी चीज है, इजराइल इज हेल्प्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज कितना भी इजराइल को कंडेम करें, जो जूडियो क्रिश्चियन एक फ्रेमवर्क है, फ्रांस 10 गालियां दे दे भाई, मैं आपको आज बता रहा हूं, फ्रांस 10 बातें बोल दे इजराइल को, तुम बुरे हो, हम तुम्हें ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इन द एंड देखिए बात यह है ना कि अगर बहुत एक्सट्रीम चला गया कोई यूरोपियन कंट्री या कोई नॉर्थ अमेरिकन, आप कनाडा ले लो, आप यूएस ले लो, कोई कंट्री बहुत एक्सट्रीम चली गई इजराइल के खिलाफ, तो ज्यादा से ज्यादा ये बोल देगी कि ठीक है यार, हम आपको कंडेम करते हैं और हम आपको हथियार नहीं देंगे। क्या कोई अपनी फौजें इजराइल के खिलाफ खड़ी करेगा? नॉट एट ऑल। ये आप तसव्वुर नहीं, यू कांट इवन थिंक अबाउट सच अ सिनेरियो, राइट? तो ये इजराइल की मेन स्ट्रेंथ है। अब हुआ ये है कि चाइना, और ये बात मैं कई बार अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूं दोस्तों, कि चाइना के फेवर में है कि ये लड़ाई चलती रहे। पर यार अगर हिजबुल्लाह और हमास को और ईरान को, मोस्टली ईरान को, अगर वो उस टाइप के वेपन्स नहीं मिले, उस टाइप के हथियार नहीं मिले जिससे लड़ाई चलती रहे, तो इजराइल निपटा देगा उनको। इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इनका निपटाना, इजराइल थैंक यू बोल सकता है इनको। लेकिन अगर ये चाहें कि ये लड़ाई और खिंचे, 1-2 साल और चले, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अपोजिंग पार्टी है, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ईरान हो, हुथी हो, उनके पास लेटेस्ट वेपन्स और टेक्नोलॉजी आए, तो इजराइल को और लंबा देखिए, हरा फिर भी नहीं पाएंगे ये, लेकिन ये लड़ाई 1-2 साल और खिंच सकती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे ये चाइना है, ठीक है, रफली बता रहा हूं आपको, ये रशिया है, राइट? और इधर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ रशिया देयर इज यूक्रेन, विच इज एसेंशियली ईस्टर्न यूरोप। मैं आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता रहा हूं यहां पे। ये लड़ाई चलती रहती है, यूएस इसमें बिजी है, इसमें पैसे लगा रहा है यूएस। चाइना के पर्सपेक्टिव से समझिए आप, ये चाइना, ये रशिया ऊपर, इधर यूक्रेन। ये लड़ाई चल रही है, यूएस बिजी है, अरबों डॉलर के चेक साइन हो रहे हैं, यूक्रेन के पास पैसा जा रहा है, यूक्रेन रशिया से भिड़ रहा है। चाइना की कोई बात नहीं कर रहा, चाइना अलग अपना काम कर रहा है जो कर रहा है। दुनिया का फोकस चाइना पे है ही नहीं, चाइना का कन्वर्सेशन हो ही नहीं रहा आज की तारीख में। चाइना इज फ्लाइंग बिलो द रडार, चुपचाप अपना काम कर रहा है चाइना। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह, हमास, ईरान, इजराइल, इनमें भिड़ंत हो रही है, इसमें भी अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज आर्म्स एमुनेशन दे रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज पैसा दे रही हैं इजराइल को। यहां पे अमेरिका बिजी है, ये लोग भी चीन के बारे में नहीं सोच रहे, जबकि इन सब के अगर आप नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं 2024 के, मैं इस साल की बात कर रहा हूं 2024 की, आप इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे, आपको ये साफ तौर पे पता लग जाएगा कि एवरी वन ऑफ देम, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएस, आप किसी को भी, लड़ाई चल रही है रूस के साथ, लड़ाई चल रही है रूस के साथ, आप वेपन सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है चाइना। आप इन सबके नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, सबके विदाउट एक्सेप्शन आप देख लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज का, अमेरिका का देख लीजिए, कनाडा का देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए, न्यूजीलैंड का देख लीजिए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यू नेम द कंट्री यार, यू नेम द कंट्री, एवरीबडी सेज आवर प्राइमरी सिक्योरिटी थ्रेट इज चाइना। और चाइना के साथ लड़ाई नहीं हो रही है, ये सब चाइना के फेवर में है। अब एक और बात जो मैंने बहुत पहले बताई थी, ये जो पूरा मैटर है दोस्तों, ये कौन से हथियार दे रहा है हिजबुल्लाह को, ये भी मैंने बहुत पहले कवर करा था। मैंने ये कवर नहीं करा था कि रशिया रशिया सप्लाइंग वेपन्स, नहीं, ये मैंने कभी बात नहीं करी, क्योंकि रशियंस ना अलग अलग किस्म के वेपन्स हैं दोस्तों। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आपको रशियन ओरिजिन के वेपन दुनिया भर में मिल जाएंगे। कई कंट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं लाइसेंस, जैसे हम लोग खुद ही इंडिया AK-203 का जो मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं अमेठी में फॉर द इंडियन आर्मी, वी आर मैन्युफैक्चरिंग द AK-203 अंडर लाइसेंस फ्रॉम रशिया, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्चुअली कंप्लीट TOT हम लोग जो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें वो तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल क्या है वो, इट्स अ रशियन प्लेटफॉर्म AK। दूसरी तरफ अगर हम T-90s बना रहे हैं, इट्स अ रशियन प्लेटफॉर्म। अगर हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, इट्स इन कोलैबोरेशन विद रशिया।
करेक्ट? इतना आपको पता लग गया। तो जो लो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एके, वो कई देश बना रहे हैं और वो आपको दुनिया भर में मिल जाएंगी। वो आर्म्ड फोर्सेस भी उसको चला रही हैं, AK-47 को या AK और भी AK सीरीज जो ऊपर तक हैं, और RPG हैं, रॉकेट प्रोपल ग्रेनेड, वो भी चला रहे हैं। तो ये तो आलू प्याज जैसे मिलते हैं पूरी दुनिया में। और ये कुछ जरूरी नहीं है कि रशिया ने ही वो AK-47 सप्लाई करी हो, रशिया ने ही वो रॉकेट प्रोपल ग्रेनेड सप्लाई करी हो, नहीं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दीज आर लो टेक थिंग्स। ये हर आपको, आप तालिबान ले लो, तहरीक तालिबान, एवरीबडी इज यूजिंग दोज वेपन्स। तो ये दुनिया में सबसे सोल्ड वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं AK सीरीज के। दीज आर मोस्ट सोल्ड फायर आर्म्स इन द वर्ल्ड। इनसे ज्यादा ना कोई बिका ना कोई खरीदा गया। तो ये सप्लाई क्या कर रहे हैं यार हिजबुल्लाह को? व्हाट आर दे सप्लाइंग? व्हाट आर दे गिविंग? आर दे गिविंग इगला? क्या ये इगला दे रहे हैं? मुझे नहीं पता, अभी मीडिया में आएगा तब पता लगेगा भाई। इगला क्या है? शोल्डर फायर्ड सैम है, सरफेस टू एयर, IGLA इगला। क्या ऐसा कर रहे हैं कि इजरायली हेलीकॉप्टर आता है लेबनान के अंदर और नीचे से कोई इगला मिसाइल फायर करता है? बिकॉज बोथ हमास एंड हिजबुल्लाह हैव नेग्लिजिबल एयर डिफेंस, जिसको कहते हैं ना के बराबर। अब ना के बराबर एयर डिफेंस है, यानी कि F-16 हो, उनके F-35 हो, उनका कोई भी जहाज हो, इजराइल को दंदनाता फिरता है, इनको पता ही नहीं लगता क्या चल रहा है। क्या ये कर रहा है? क्या कोई लेटेस्ट प्रिसिजन वेपन्स या मिसाइल दे रहा है वो? क्योंकि रशिया के पास एक पूरा डिफेंस का इकोसिस्टम है दोस्तों। यहां पे रशिया ये भी कह रहा है कि आप अपनी फौजें लेबनान से बाहर निकालो। रशिया धमकी दे रहा है। अब आप खुद सोचिएगा और आप कमेंट्स में लिखिए, रशिया को क्या लेना देना? रशिया से हजारों किलोमीटर दूर इजराइल और लेबनान, रशिया क्यों प्रेशर डाल रहा है? क्या कारण हो सकता है? रशिया ऐसा कौन सा गेम खेल रहा है कि जिसकी वजह से रशिया बार बार इजराइल को यह कह रहा है कि यार तुम निकलो सबसे पहले, पहली फुर्सत में तुम लेबनान से निकलो, और इजरायली कह रहे हैं नहीं निकलते, नहीं निकलेंगे, हमारा जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा हम यहां से नहीं निकलेंगे। रूस को क्या खुजली मच रही है? तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, ये पूरा जियोपॉलिटिक्स की एक खिचड़ी पक रही है। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं, मैं फिर आज रिपीट करूंगा कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ये सारा जो ग्रैंड मास्टर है, जो प्ले चल रहा है ना, ये सारा का सारा चाइना कर रहा है दोस्तों। मार्क माय वर्ड्स, चाइना इज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। वरना रूस को इतना कोई फर्क नहीं पड़ना था। वो USSR वाले दिन लद गए यार, USSR वाले दिन लद गए जब रशिया के स्टेक्स होते थे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कि ये कंट्री कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में आ जाए। और ये अब रशिया तो खुद ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन चुकी है। रशिया इज इटसेल्फ नॉट अ कम्युनिस्ट स्टेट एनी लॉन्गर। दुनिया भर के ओलिगार्क्स हैं, दुनिया भर के वहाँ पे अरबपति खरबपति वहाँ पे रूस में हैं, तो वो कम्युनिज्म वाला फैक्टर नहीं है। दिस इज ऑल जियोपॉलिटिकल पावर प्ले, और पीछे खड़ा है चीन। तो दोस्तों कमेंट्स में लिखिएगा आपको क्यों लगता है, सवाल मेरा आपसे ये है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि रूस हिजबुल्लाह और हमास को हथियार दे रहा है? जरा कमेंट्स में लिखिए प्लीज। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।